Good morning, students. How are you all? I hope you are all fine in your home. Today we have to learn about the lesson 6. Unity is strength. यूनिटी का मतलब होता है एकता, है ना। यूनिटी मतलब होता है एकता। एकता में बहुत स्ट्रेंथ यानी ताकत होती है। एकता में बहुत ताकत होती है, इसका मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। चलिए, लेट्स स्टार्ट द लेसन। यू ऑल लिसन केयरफुली एंड देन आई विल ट्रांसलेट यू इन हिंदी। ओके। कैन बर्ड्स बी स्ट्रॉन्गर देन मैन? क्या बोला जा रहा है, डिस्कस करना है। इसमें क्या बोलना है कि क्या जो पक्षी होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं मैन से, इंसानों से। इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वंस अ फ्लोक ऑफ डोव फ्लू फार अवे फ्रॉम देयर होम इन सर्च ऑफ फूड। तो दे फ्लू फॉर मील्स एंड मील्स they could not find anything to eat. Tried to hungry, they were flying over a forest. The smallest of the doves was so tired that he said to the dove king, "Oh king, please can we rest a bit?" "Oh, come little one, be brave," replied the king. "We are sure to find some food soon." So the little dove flapped his wings harder. He flew so fast that he found himself ahead of all the others. Soon he turned to them and said, "Come on, hurry up, I can see some food down there." The dove looked down and there they saw some rice scared on the ground just below a big banyan tree. Okay, what is the story? I tell you. Once a flock of doves flew far away from their home. मतलब क्या हुआ, एक समय की बात है जब बहुत से डव्स होते हैं, एक सफ़ेद तरह के बर्ड्स ना, जिसको कबूतर भी बोला जाता है, ठीक है। वह सभी अपने घरों से निकलते हैं, है ना, उड़ने के लिए और क्या करने के लिए, खाने की तलाश पे। सभी कबूतर एक साथ निकलते हैं, कहाँ, खाने की तलाश पे। They flew for meals and meals, और वह इतने दूर निकल जाते हैं, बहुत ही दूर दूर तक घूमते हैं, है ना, फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं खाने की तलाश में, है ना। तो क्या होता है, They could not find anything to eat, और उन्हें कहीं पे भी खाना नहीं मिलता है। ट्राइड एंड हंग्री, और वह बहुत थक जाते हैं और बहुत ज़ोरों की उन्हें भूख भी लगती है। हंग्री यानी भूख लगना। दे वर फ्लाइंग ओवर अ फॉरेस्ट, और वह जंगलों के बीच में घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। द स्मॉलेस्ट ऑफ द डव्स वॉज सो टायर्ड एंड दैट ही हैड टू द डव किंग, और जो उनमें से जो सबसे छोटा जो कबूतर होता है वह बहुत ज़्यादा थक जाता है उड़ते उड़ते, और वह जो कबूतर के जो किंग होता है, जो किंग मतलब जो राजा होता है, उनसे कहता है कि राजा जी, क्या हम कहीं जाके एक जगह रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं क्या? तो क्या कहते हैं, "ओ कम लिटिल वन", तो वो क्या कहते हैं राजा, हाँ बेटा, हाँ आओ इधर, है ना। "बी ब्रेव", रिप्लाइड द किंग, वह कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, और थोड़ा ताकतवर बनो, है ना। "वी आर श्योर टू फाइंड सम फूड सून", वह बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मगर थोड़ा सा ताकतवर बनो, हम कहीं ना कहीं खाने की तलाश हमें मिल जाएगी, हमें खाना मिल जाएगा।
सो द लिटिल डव फ्लैप्ड हिज विंग्स हार्डर। तो यह सुनकर जो छोटा जो पक्षी था, कबूतर था, वह अपने विंग्स यानी अपने पंखों को बहुत ताकतवर बना देता है और इतना ज़ोर से ही फ्लू सो फास्ट दैट ही फाउंड हिमसेल्फ अहेड ऑल द अदर्स। और वह इतने ज़ोर से अपने विंग्स को फैलाता है और दूसरों से भी तेज वह उड़ने लगता है। Soon he turned to them and said, "Come on, hurry up! I can see some food down there." तुरंत ही वहाँ पे एक आवाज़ आती है, किनकी? जो पूरे कबूतरों के जो राजा थे उनकी आवाज़ आती है कि आओ आओ नीचे आओ, देखो वहाँ पे कितने सारा खाना बिखरा पड़ा हुआ है। Doves looked down and there they saw some rice spread on the ground just below a big banyan tree। और वह देखते हैं कि सभी लोग वहाँ देखते हैं नीचे कि बहुत सारा खाना, चावल जो है उस एक बानियन ट्री के नीचे, बड़े से बानियन ट्री के नीचे पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। राइस स्प्रेडेड ऑन द ग्राउंड, तो मतलब बहुत सा चावल जो है बहुत बिखरा पड़ा है। हु हैड स्प्रेड राइस ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ बोला जा रहा है कौन यहाँ पे पूरा चावल को इस मैदान में बिखर के रख दिया है। कम माई फ्रेंड्स लेट अस ईट said the dove king। Together the doves landed under the banyan tree and began to eat the rice। और जो उनके जो राजा रहते हैं वह बोलते हैं चलो सभी दोस्तों नीचे उतरो और खाना खाते हैं हम लोग, जो कि एक बानियन ट्री के नीचे बिखरा पड़ा हुआ है। तो इससे सुनकर सभी पक्षी नीचे आ जाते हैं और अपना खाना शुरू करते हैं। Suddenly a vast net fell over them and doves were trapped in it। और अचानक ही उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जाल, देखिए इसमें जाल बिछा हुआ है ना, तो बहुत बड़ा नेट है ना, जाल, बहुत बड़ा जाल जो है उनके ऊपर आके गिर जाता है और वह सभी एक जाल में फंस जाते हैं। ठीक है। We are catch, cried the king, what shall we do now। हम सब फंस गए हैं। कौन बोल रहा है रो रो के? जो पक्षियों का राजा है वह बोल रहा है कि हम सब यहाँ फंस गए हैं और अब हम क्या करें। द नेक्स्ट मोमेंट दे सॉ अ बिग फैट हंटर कमिंग टूवर्ड्स देम। ही वॉज कैरिंग अ ह्यूज क्लब। और वह देखते हैं थोड़ी ही समय पे क्या देखते हैं कि एक बहुत मोटा बड़ा सा एक हंटर ने जो पक्षियों को मारने वाला होता है ना, जो उसको पकड़ता है उनको बोलते हैं हंटर, है ना। वो क्या है आते हुए उसको देखते हैं और वह क्या करता है, उनको पकड़ने के लिए वहाँ पे आता है। We must do something immediately before the hunter kills us, said the dove king। और वह क्या ये सब देखते हुए उस जो राजा हैं, जो पक्षियों की राजा हैं, वह बोलते हैं जो हंटर हमारे आ रहे हैं वो हमको पहले मारने से पहले हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा। All the doves were struggling to get out of the net। और सभी लोग अपने चोंच से उस नेट को, उस जाल को काटने की कोशिश करने में लग जाते हैं। How can we save ourselves, they cried। और वह ये रो रो के बोल रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, है ना। ठीक है। I have an idea, said the king। We must act together। We shall all fly up, carrying in the net with us। Remember now, unity is our only hope। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, जो राजा था, जो पक्षियों का राजा था, वो बोल रहे हैं कि मुझे एक तरकीब सूझी है, आइडिया सूझा है। क्या? कि हम सभी एकजुट होकर, है ना, एकजुट होकर उड़ने की कोशिश करते हैं नेट के साथ ही, है ना। और इसमें क्या है, हमारी एकता का बहुत बड़ा इसमें
सहायता होगा, ठीक है ना। इसीलिए आप सभी एकता बनाए रखें और हम सभी एक साथ उस नेट को लेकर उड़ जाएंगे। Each dove catch the net in its beak, then all together they flew up. The hunter was almost open them when suddenly he saw his net going up into the air. Each dove, सभी जो पक्षी थे वह अपनी चोंच से, बी कहने होता है चोंच, चोंच से उस नेट को दबाया और सभी ने एक साथ उड़ने का प्रयास किया। और जैसे ही वह हंटर उनके पास पहुंचा तो उन लोगों ने तुरंत ही उस नेट के साथ ही आकाश में उड़ गए, ठीक है। He was amazed to see the unity among of the doves in their effort to get away. और जैसे ही उस हंटर ने देखा कि उनके अंदर बहुत सी एक यूनिटी थी सभी के अंदर, सभी पक्षियों के अंदर, कि वह एक साथ कहाँ उड़ गए, आकाश में उड़ गए। ये कौन देख रहा था, जो हंटर था वह यह नज़ारा देख रहा था। He ran after them, hoping that the net and all the doves would soon fall down. और वह यह सोच रहा था, उनके पीछे जो हंटर था वह उनके पीछे दौड़ रहा था, है ना। और यह सोच रहा था कि वह नेट के साथ ही वह डव पूरे जो है नीचे गिर जाएंगे, है ना। The doves saw him running after them, so they flew high over hills and valleys and went far. यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वह डव्स ऊपर उड़ने लगे तो और वह इतने ऊपर उड़ने लगे, हाई एकदम ऊपर उड़ने लगे, ठीक है ना, जिससे कि वह दूसरी जगह पहुँच गए। और फार अवे वेयर द हंटर कुड नॉट फॉलो देम, और वह इतने ऊंचे उड़ गए कि वह जो हंटर था उनको फॉलो नहीं कर पाया, उनको पीछा नहीं कर पाया। एट लास्ट द हंटर ग्रू टायर्ड एंड गेव अप द केस, और आखिरी में क्या हुआ कि वह हंटर दौड़ दौड़ के थक गया और वहीं पे वह बैठ गया, ठीक है बच्चों। ओके, दिस इज योर द लेसन फर्स्ट 6th lesson of the first page number 20. Okay, you all listen carefully this lesson, and I send some word meanings in your flashcard. You all note it down in your notebook. Okay, have a good day.